in terms of energy, frequency and vibration है कि ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी है। निकोला टेस्ला की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रियन एम्पायर से। टेस्ला किताबों को एक बार पढ़ने के बाद हमेशा याद रखते थे। टेस्ला ने एडिसन को छोड़कर अपनी एक अलग कंपनी बनाई है और बिजली और संदेशों को वायर के बिना ही पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। किसी चीज को 3, 6, 9 के पैटर्न में लिखते हैं तो वो चीज आपको मिल सकती है और इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के साथ साथ हार्डवर्क से कुछ भी पॉसिबल है। If you want to find the secret of universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. ये शब्द हैं निकोला टेस्ला के। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के ही टर्म में सोचना पड़ेगा। इस कथन के माध्यम से टेस्ला हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी है और ये एनर्जी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अगर हम इन 3 चीजों को समझना चाहते हैं तो हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। टेस्ला के ये विचार कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे विज्ञान, आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान। हम किसी भी विषय पर बात करें, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या मनोवैज्ञानिक, इन 3 जगह ये सिद्धांत काम करता ही है। आपको कुछ भी चाहिए तो उसे पाने की सोच पहले दिमाग में आती है, फिर आप उसे पाने की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और एंड में उसे पाने की फिजिकल कोशिश भी करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जाने अनजाने आप टेस्ला के इसी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। आपकी थॉट, आपका विचार एक एनर्जी है, आपकी प्लानिंग एक फ्रीक्वेंसी है और आपका एक्शन और इमोशन वो वाइब्रेशंस। एनर्जी जो कि हमारा एक विचार है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरह की हो सकती है। जो विचार हम बार बार करते हैं उनकी ऊर्जा मजबूत हो जाती है और हमारे जीवन में वैसे ही परिणाम लेकर आती है। जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं अपने माइंड में और यही फ्रीक्वेंसी हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान फोकस रखती है, उसे केंद्रित रखती है। टेस्ला का ये सिद्धांत हमें बताता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। यानी कि अगर हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के सिद्धांत को समझते हैं तो हम अपने जीवन में मनचाही सफलता और खुशी पा सकते हैं। निकोला टेस्ला की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रियन एम्पायर से, जो कि आज के समय में क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन में हुआ था। ऑस्ट्रियन एम्पायर, क्रोएशिया और उनका परिवार सर्बियन ऑर्थोडॉक्स था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स पुजारी थे जो अपनी बुद्धि और कविता के लिए जाने जाते थे। उनकी माँ ड्यूका मंडिच एक बेहद रचनात्मक महिला थी जिनके पास घरेलू उपकरण बनाने की कला थी और एक अद्भुत याददाश्त भी थी। टेस्ला अक्सर अपनी रचनात्मक क्षमताओं का श्रेय अपनी माँ को ही देते थे। टेस्ला बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी साइंस और इंजीनियरिंग में थी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी माँ एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थी और इसके अलावा वो काफी एक्सपेरिमेंटल नेचर की भी थी और उनके इसी नेचर ने टेस्ला को काफी प्रभावित भी किया। टेस्ला के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता था। उसके पास एक यूनिक एबिलिटी थी, वो चीजों को इमेजिन कर सकता था, वो चीजों को इस तरह से इमेजिन कर सकता था जैसे कि वो असली में हो रही हो। टेस्ला अपने दिमाग में चीजों को इतनी साफ तरीके से देखता था कि उन्हें कागज पर उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यही एबिलिटी उनकी बड़ी से बड़ी इन्वेंशन में काम भी आई। उनके पास प्रयोग करने की एक अनोखी क्षमता थी। वो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में माहिर थे। बहुत सी जटिल गणनाएं उनके लिए बहुत आसान थी। ये क्षमता उनकी खोजों में बहुत महत्वपूर्ण थी। टेस्ला किताबों को एक बार पढ़ने के बाद हमेशा याद रखते थे। उन्हें ध्वनि, प्रकाश और अन्य संवेदनाएं सामान्य लोगों से ज्यादा तेज महसूस होती थी। ये कुछ क्षमताएं थी जो टेस्ला को एक असाधारण वैज्ञानिक बनाती थी और इसी के कारण उन्होंने इतनी सारी महत्वपूर्ण खोजें की। टेस्ला ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ग्रेज से की थी। इसके बाद वो बुडापेस्ट चले गए जहां उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम पर काम किया था, लेकिन उनकी असली ख्वाहिश तो कुछ और ही थी। वो अमेरिका जाना चाहते थे।
तो 1884 में उन्होंने ये सपना भी पूरा कर लिया और न्यूयॉर्क आ गए। अमेरिका में टेस्ला की मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई थी। एडिसन उस जमाने में बहुत फेमस भी थे। टेस्ला उनके साथ काम करने लगे। एडिसन उस जमाने में बहुत फेमस थे। टेस्ला उनके साथ काम करने लगे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। एडिसन डीसी करंट के ऊपर काम करते थे, वो उसके जबरदस्त फैन थे, जबकि टेस्ला एसी करंट के ऊपर यकीन रखते थे और इस बात पर दोनों में काफी झगड़ा हुआ करता था। और आखिरकार टेस्ला ने एडिसन को छोड़कर अपनी एक अलग कंपनी बना ली। टेस्ला की एसी करंट की खोज की वजह से ही आज पूरी दुनिया में करंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है। एसी करंट वो चीज है जिसमें बिजली की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी करंट सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। एसी करंट का फायदा ये है कि वो लंबी दूरी तक कम नुकसान के साथ भेजा जा सकता है, जबकि डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। आज हम अपने घरों में, ऑफिस में जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादातर एसी करंट ही है। निकोला टेस्ला सिर्फ बिजली के ही जादूगर नहीं थे, बल्कि उन्होंने संचार के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी विचार रखे थे, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था वायरलेस ट्रांसमिशन। उनका सपना था कि वो पूरी दुनिया में फ्री बिजली दे सकें और फ्री कम्युनिकेशन दे सकें। उन्होंने एक टावर भी बनाया था जिसे वार्डन टावर कहा जाता था, जिसके जरिए वो ये सब काम करना चाहते थे। टेस्ला की सोच थी कि धरती को एक विशाल कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और बिजली और संदेशों को वायर के बिना ही पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। हालांकि आर्थिक समस्याओं और अन्य चुनौतियों के कारण ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, लेकिन टेस्ला के ये विचार आज के वायरलेस टेक्नोलॉजी के आधार हैं। और वहीं दूसरी ओर निकोला टेस्ला को अक्सर रेडियो का आविष्कारक तो नहीं माना जाता है, लेकिन वो इस तकनीक के शुरुआती और बहुत जरूरी योगदानकर्ताओं में से एक थे। टेस्ला ने रेडियो तरंगों के साथ प्रयोग किए थे, लेकिन इससे पहले गुग्लिएल्मो मार्कोनी को इसका पेटेंट मिल चुका था। टेस्ला ने ही रेडियो के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए जरूरी तकनीक का विकास किया, जैसे कि एंटीना और ट्यूनिंग सर्किट। टेस्ला की और भी बहुत सारी जरूरी इन्वेंशंस हैं जिसके बिना आज की लाइफ को सोच पाना बहुत मुश्किल है। इंडक्शन मोटर, जो आज हर घर में पानी की मोटर की तरह यूज होती है, रिमोट कंट्रोल, एक्स-रेज, फ्लोरेंस लाइट और टेस्ला कॉइल, ये सब चीजें टेस्ला की इन्वेंशंस हैं। अपनी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर धन खर्च करने के कारण टेस्ला आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे। कई बार उनके विचारों को अजीब या असंभव माना जाता था, जिससे उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में उचित मान्यता नहीं मिल पाई। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। अपने आखिरी समय में टेस्ला न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में अकेले रहने लगे थे और आखिरकार 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क में उनकी डेथ हो गई। टेस्ला के बारे में बहुत से फैक्ट हैं जो आज भी हम सबको मोटिवेट करते हैं। टेस्ला को नींद बहुत कम आती थी, वो एक बार में 84 घंटे तक जाग सकते थे और टेस्ला के नाम 300 से ज्यादा पेटेंट थे। निकोला टेस्ला सिर्फ एक जीनियस ही नहीं थे, बल्कि उनकी कुछ आदतें बहुत अजीब भी थी, जैसे कि साफ सफाई का उनको जुनून था। बचपन में कोलेरा होने की वजह से टेस्ला को कीटाणुओं का बड़ा डर लगता था। वो अक्सर बहुत ही साफ सुथरे रहते थे। टेस्ला को गोल चीजें, खासकर मोतियों से बड़ा डर लगता था और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको नींद पूरी करने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे की नींद चाहिए होती थी। उनके समय के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन टेस्ला के अच्छे दोस्त थे और अक्सर उनकी लैब उनसे मिलने के लिए आते थे। टेस्ला को कबूतरों से बहुत प्यार था। उन्हें लगता था कि जैसे उनका कबूतरों से कोई खास कनेक्शन है। टेस्ला 8 भाषाएं बोल सकते थे, सर्बियाई, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन भी। ये तो बस टेस्ला की जिंदगी के बारे में और काम के बारे में कुछ रोचक बातें हैं। उनकी विरासत आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इंस्पायर करती है। टेस्ला ने और भी कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो शायद उनके नाम पर पेटेंट नहीं हो पाए या किसी वजह से अधूरे रह गए। जैसा कि भूकंप की मशीन पर उन्होंने काम किया था। टेस्ला ने ऐसी चीजों को खास तरीके से हिलाने पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें लगता था कृत्रिम भूकंप पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने मौत की किरण के ऊपर काम किया। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसी किरण बनाई है जो दूर से ही चीजों को नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत मिल नहीं पाए या फिर छुपा दिए गए। टेस्ला ने एक ऐसी मशीन की कल्पना भी की थी जो लोगों के विचारों तक की फोटो ले सकती थी। वो सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि दूसरी तरह की ऊर्जा को भी
बिना तारों के भेजना चाहते थे। ये विज्ञान के उनके वो आविष्कार थे जो उनके अपने पर्सनल लेखों में ही दबे रह गए, या फिर उनकी मृत्यु के बाद यूएस की सरकार ने उन्हें अपने पास रख लिया। इन सब के अलावा टेस्ला नंबर्स को ब्रह्मांड के साथ जोड़ के देखते थे। उनका कहना था कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है जो शुरू से ही है और जिसे समझने की जरूरत है। निकोला टेस्ला के बारे में एक रहस्यमयी थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ 369 कहा जाता है। इस सिद्धांत के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। टेस्ला मेनली इन 3 संख्याओं को यानी 3, 6 और 9 के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे। वो इन संख्याओं को बहुत खास मानते थे। उनका कहना था कि ये 3 नंबर्स सिर्फ इस ब्रह्मांड से ही जुड़े हुए नहीं हैं, ये हमारे आयाम के अलावा एक दूसरे आयाम से भी जुड़े हुए नंबर हैं। उन्होंने अपनी इसी खोज में एक पैटर्न की खोज की थी। उन्होंने देखा कि अगर आप संख्याओं को दुगना करते जाते हैं तो एक पैटर्न बनता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी तरह आगे तक। अगर आप सिर्फ इन्हीं अंकों को, इन्हीं नंबर्स को प्लस करते जाते हैं तो आपको 1 2 4 8 7 5 यही मिलेगा। इसमें 3, 6, 9 कहीं नहीं आते हैं और इसी वजह से वो इन 3 नंबर्स को कुछ अलग तरीके से देखते थे और अपनी डेली लाइफ में उसे यूज भी करते थे। वो अक्सर किसी होटल में जाकर जब रुकते थे वो ये भी ध्यान रखते थे कि उस होटल का जो रूम नंबर है 3, 6 या 9 होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज को 3, 6, 9 के पैटर्न में लिखते हैं तो वो चीज आपको मिल सकती है। और यही कारण था जिस वजह से टेस्ला कहते थे कि ये संख्याएं ब्रह्मांड की एक भाषा हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इन संख्याओं को समझ लेंगे तो हम ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को भी समझ पाएंगे। आज भी निकोला टेस्ला के 369 के सिद्धांत को अफर्मेशंस के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई टेक्निक्स में इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ला के इन्वेंशंस ने दुनिया को बदल के रख दिया। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके दिमाग में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के साथ साथ हार्डवर्क से कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको निकोला टेस्ला की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।